यहां इस लिंग पुराण में सबसे पहले तो एक बात समझने लायक है, वो सुन लें। भगवान शंकर की शिव पिंडी को आप किसी इंद्रिय के साथ में न जोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। यहां शिवलिंग का अर्थ है सृष्टि का चिन्ह। इस धरती पर हर चीज को चिन्ह के साथ पहचाना जाता है। ये स्त्री है, चिन्ह है। ये पुरुष है, चिन्ह है। आप नहीं बोलते कि स्त्री लिंग, आप नहीं बोलते हैं पुल्लिंग। तो लिंग का मतलब यहां चिन्ह, जानकारी, उसको जाने। धरती पर जो भी कुछ पहचाना जाता है बस वही महादेव का, भगवान शंकर का शिवलिंग यानी चिन्ह, जानकारी। इस बात के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है, लेकिन लोग उसको ये न कि न प्रकार न अपने हिसाब से जोड़ते हुए विधर्मी या दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म की इतनी निंदा करते हैं और क्या कहते हैं कि सनातनी पागल हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम मूर्ख हो गए हो, पागल तो तुम हो गए हो। तुम्हारे पास इतने पुण्य है ही नहीं कि तुम भगवान शिव के अनुयायी बन सको, तुम सनातन को स्वीकार कर सको। तुम्हारे पास इतने पुण्य ही नहीं है। ये सब चीजें बिना पुण्यों के कहां पर मिलेगी। पूछा गया कि सृष्टि का वर्णन का परम ज्योति में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, महेश्वर। दो भागों में उसने अपने आप को बांटा, एक से स्त्री और एक से पुरुष। उस स्त्री और पुरुष के तेज से धरती पर एक धाम बन करके तैयार हुआ जिसका नाम है काशी, जो कि लोगों को मुक्त करे। काशी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरी दुनिया का एक ही स्थान ऐसा है जो प्रलय में भी ये समाप्त नहीं होता। इसको भगवान शंकर अपने त्रिशूल के ऊपर संभाल के रखते हैं, जो प्रलय में नष्ट नहीं होता, इसलिए इसका नाम काशी है। यह स्थान सबको आनंद देता है, इसलिए इसका नाम आनंद वन है। वाणासुर ने यहां आकर के बड़ा तप किया है, वाराणसी भी इसका नाम है। वर्तमान समय में तो ये अध्यात्म की बहुत बड़ी राजधानी है, जिसको लोग बनारस के नाम से जानते हैं। आज भी विद्वान पंडितों को देखा जाता है, विद्वानों को जन्म देने वाली धरती ये बनारस की है, वाराणसी की है। अद्भुत स्थान है। मां गंगा का जो पवित्र किनारा है अद्भुत है। यहां 10 यज्ञ हुए थे और माता गंगा आकाश से 10 बार इस स्थान पर गिरी है। काशी में पूरी दुनिया का इकलौता एक स्थान है जहां मां गंगा 10 बार इस माटी पर गिरी। उस यज्ञ को पवित्र करने के लिए आज काशी में उस स्थान को दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। गणेश पुराण में इस कथा का बहुत विस्तार है। 10 बार मां आई उस यज्ञ का प्रोक्षण करने के लिए। आज 10 अश्वमेध घाट के नाम से उस पवित्र स्थान को जाना जाता है। तो भगवान महेश्वर और मां शक्ति के तेज से धरती पर काशी जैसा एक देव तीर्थ बन के तैयार हुआ। काशी को देख करके महेश्वर ने कहा शक्ति को, इस स्थान पर वास करने का मेरा मन होता है, लेकिन सृष्टि की रचना मुझे करना है। एको हम बहुश्याम, उपनिषद का सूत्र है, हम एक से अनेक बनना चाहते हैं। उसके लिए भगवान महेश्वर ने अपनी दाहिनी भुजा का मंथन किया और शक्ति के दशमांग में उसको रख करके महाराज भगवान महेश्वर के उस दिव्य तेज के द्वारा एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक ने कहा मेरा नाम तो बताइए। तब जवाब दिया कि पूरे जगत में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुमको विष्णु के नाम से जानेंगे। महेश्वर ने कहा लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। तत्पश्चात अपनी दाहिनी भुजा का मर्दन किया, उसमें से अमृत निकला। उसको भी शक्ति के दशमांग में रखा गया और उस दिव्य तेज को उस विष्णु की नाभि में रख दिया। विष्णु की नाभि से एक सोने का कमल प्रकट हुआ, जिसको स्वर्ण कमल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कमल प्रकट हुआ और उस कमल की पंखुड़ियों के ऊपर आकर एक दिव्य पुरुष आकर के बैठा। इसने चारों दिशाओं की तरफ देखा कि मैं कहां से आया हूं। ये जिधर को देख रहा था उधर ही देखते इसको एक मस्तिष्क प्राप्त हुआ
इसने चारों दिशाओं में देखा तो ये चतुर्मुखी हो गया। इसने कहा मैं कौन हूं, इसने अपने आप को जानने की कोशिश की, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा हो गया। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुर्मुखी ब्रह्मा के द्वारा जो कि भगवान महेश्वर ने इनको काम सौंपा था, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया, जो कि 24 अवतारों में भी पहला अवतार है, ऋषि अवतार। परमात्मा से भी पहले इस धरती पर महात्मा आया। इसलिए हम और आप सब लोग संतों को, महापुरुषों को, महात्माओं को बहुत पूजते हैं। और मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, साधु की एक ऐसी परंपरा है, साधु की एक ऐसी महिमा है, इतनी वंदनीय है। और परमात्मा तो यहां तक कहते हैं, ईश्वर का तो कहना यहां तक है कि जिन्होंने इनका आशीर्वाद लिया है, मुझे प्राप्त करने में उन लोगों को बिल्कुल देर नहीं लगती।